शख्स का आपने नाम लिया, उनसे पूछ लें कि क्या कालाबाग डैम पे जब करारदाद एक बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में थी, उन्होंने पेश की तो कौन कुर्सी छोड़ के चला गया था। तो ये बातें बहुत है हमारे पास करने के लिए, लेकिन मैं सस्ती शोहरत के पीछे नहीं हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं इस सूबे के, इस मुल्क के लोगों के मफाद की खातिर हर उस पर जाने के लिए तैयार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जिस तरीके से एक सियासी जमात में सिर्फ एक एजेंडा पे कि एक शख्स जो अदालत के हुक्म पे जेल के अंदर है, उसको रिहा कराने के लिए पूरे सूबे की, खैबर पख्तूनख्वा की रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए एक और सूबे पे और फिर दारुल हुकूमत पे कोई और लफ्ज़ मेरे समझ में नहीं आता, चढ़ाई की है। मैं यही कहूँगा, इसकी सख्ती से मजम्मत करता हूँ। और ये उनको सोचना चाहिए कि वो नुकसान किसका कर रहे हैं इस सारे में। आज मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को भी सुन रहा था, 190 अरब रुपए का रोज़ाना का नुकसान आपके रेवेन्यूज़ में होता है जब आप हड़ताल करते हैं। लोगों को अलग परेशानी होती है। तो ये जो भी उनको रिलीफ है वो कोर्ट से मिलेगी। पहले भी हमें तो गलत केसेस में एक चाहे वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी हो, अदालती कत्ल जो किया गया था, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कबूल किया कि अदालती कत्ल था, चाहे जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कैद में रहीं, आप सबको याद होगा, जो लोग जरा बड़े छोटे लोगों को शायद याद ना हो, कम उम्र को, कि जिस तरीके से जेल में हमें रखा गया था। और उसके बाद फिर आसिफ अली जरदारी साहब जो मुसलसल पहले 8 से 10 साल और उसके बाद फिर इमरान खान की हुकूमत में जेल में रहे। इसी तरीके से मियाँ नवाज शरीफ हो गए, मियाँ शहबाज शरीफ हो गए, हमारी पार्टी में खुर्शीद शाह साहब, शर्जील मेमन साहब, कई सियासी कैदी रहे। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं किया कि हम चढ़ाई कर देंगे किसी और सूबे के ऊपर। हम कोर्ट्स में गए, कोर्ट्स में इसको प्रूव किया, ये सारे झूठे केस थे, और हमें कोर्ट से भी सुरखरू हुए और इस मुल्क के लोगों ने भी सुरखरू किया हर इलेक्शन के दौरान इसमें। और इमरान खान का क्या नजरिया होता था आपको अच्छी तरह याद है। वो यहाँ पे नहीं, अमेरिका में जाके कहता था कि मैं इनके एसी बंद कर दूंगा, इनका खाना बंद कर दूंगा। अब इस वक्त जो बात आपने सवाल किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी इस फेवर में नहीं होती किसी सियासी जमात को के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, या किसी सूबे में दो गवर्नर राज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ये तो मैं बहुत सुनता रहा हूँ, ये गवर्नर राज तो सिंध के अंदर भी बड़ी बार लगाने की बात की गई पिछले दौर में, लेकिन उसके कुछ वजूहत होती हैं। अनफॉर्चुनेटली वो वजूहत काफ़ी लगती हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो 100 से ज़्यादा लोग शहीद किए गए इन्हीं दिनों में, जब ये धरना दिया जा रहा था। जो लॉ एंड ऑर्डर की वहाँ पे हालत है, मेरा ख्याल है कि वो इंग्रेडिएंट्स तो मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी ना गवर्नर राज ना किसी पॉलिटिकल पार्टी पे बैन की बात करेगी। हाँ, उस पॉलिटिकल पार्टी को और उस सूबे को अपनी इस्लाह करनी होगी। उस पॉलिटिकल पार्टी को एक पॉलिटिकली सोचना होगा। वो बात करना कि नाम किसी से बात करेंगे, हम बस धरने देंगे, हम अपने लोगों को गरीबों को सामने पेश कर देंगे, हम जब वक्त आएगा इम्तिहान का तो मैदान छोड़ के। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन लोगों ने ये एक बार नहीं कई बार किया। मुझे उम्मीद है कि लोगों को भी एहसास हुआ होगा कि क्या वो चाह रहे हैं, किसके पीछे लगे। अभी रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन आप खुद सोचें किस पोजीशन में हम हैं। मैंने ये मुतालबा किया है और उसके बाद ये शुरू हो गया। इस्लामाबाद में जो सर्कस हुआ था शुरू, सर्कस तो मैं नहीं कहूँगा, इसमें सर्कस में तो जोकर होते हैं, ये किसी और किस्म के जोकर थे। जो जोकर भी हो गए, मुझे याद आ गए, आपने फिल्म देखी होगी अंग्रेजी जो है ना, वो जोकर तो इस टाइप के जोकर थे जो आगे बाहर ज़्यादा नहीं इस पर कहूँगा, दोस्त भाई हैं सब मेरे। तो खैर ये हालात हो गए, लेकिन वो हमारा मुतालबा है। और ये मुतालबा मेरा ऐसा नहीं कि मुराद अली शेख का दिल चाह रहा है तो CCI या मुश्तरका मफादात की काउंसिल का इजलास बुला लेंगे। 9 महीने हो गए, इजलास भी नहीं हुआ। आईनी ज़रूरत है।
कि हर 3 महीने में, हर 90 दिन में एक इजलास हो। ये इस किस्म की चीज़ें आती रहती हैं। मैं क्या कहता हूँ कि हर सूबा, हर इदारा जो है अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए कोई ना कोई मनसूबे बनाते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी नहीं वो मनसूबा किसी और को नुकसान ना दे। पानी के मामले में ख़ास तौर पे आइन में लिखा हुआ है कि पानी के हवाले से कोई स्कीम जो है वो CCI की मंजूरी के बगैर नहीं है, और इस स्कीम की CCI से मंजूरी नहीं हुई, तो ये नहीं हो सकती स्कीम। अच्छा, वज़ीर-ए-आला से कोई मंजूरी नहीं हुई। ये मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ, और हमारी पाकिस्तान की लीडरशिप न किसी और सूबे के साथ ज्यादती होने देगी, और ना सिंध के साथ सवाल ही नहीं पैदा होता कि सिंध के हिस्से के पानी का एक कतरा भी किसी और को देने के लिए हम तैयार। जमात उलमा इस्लाम ने APC बुलाई, उस APC में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने पूरी ताकत के साथ, यानी हमारी जो थी, शिरकत की। उसके अंदर कुछ जमातों ने ये एतराज़ लगा कि पीपल्स पार्टी आ रही है तो हम नहीं आएंगे। तो आपका मकसद है सिर्फ पीपल्स पार्टी को ख़राब करना, आपका मकसद हरगिज़ ये नहीं है इस मुल्क के, सूबे के लोगों। हमारा मकसद है चाहे कोई फोरम हो, जबकि सिंध की बात होगी, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हुकूमत में रहते हुए और हुकूमत से बाहर, हमेशा जब हुकूमत में नहीं थे, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कालाबाग डैम के खिलाफ धरना दिया था कमू शहीद पे। जब हम हुकूमतों में आए, हमने एक बार नहीं कई बार कालाबाग डैम के खिलाफ करारदादें मंजूर की हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सहाफ़त की आज़ादी पे यकीन रखती है। हमारे ऊपर भी कई इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, वो बड़े मेरे हिसाब से तो हमने बिल्कुल मुज़ाहिरा किया है कि सहाफ़त की आज़ादी के लिए, चाहे वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हो, चाहे सदर आसिफ अली ज़रदारी हो, चाहे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हों, हमेशा उनकी ताकीद यही रही है। तो बाकी इंशाअल्लाह ताला अगर गलत इल्ज़ामात हैं तो वो अपने उसी अंजाम तक पहुँचेंगे।